तो हम लोग इतिहास के कक्षा 6 के एक पार्ट को, ये पहले पार्ट को कर चुके थे। अब दूसरे पार्ट को अभी करता है। दूसरा पार्ट का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वे इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। ठीक है, पहला है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप का मतलब भारत मान सकता है, में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक कहते हैं या खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक का मतलब शिकारी होता है, और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी भोजन का इंतजाम करते हैं, इन्हीं लिए इनको आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसीलिए इनको आखेटक कहते हैं। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। काफी प्रजातियां हैं भारत में भी। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसका मतलब यह है कि आखेटक उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जानवरों चिड़ियों मछलियों का शिकार करते थे। और खाद्य संग्राहक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे फल फूल दाने पेड़ पौधों की पत्तियां ये सब इकट्ठा करते थे। तो यहाँ इसमें बस आपको दो चीज, हालांकि पिछले क्लास में ये तो पढ़ा ही था, आखेटक का मतलब और खाद्य संग्राहक का अर्थ लिख लेना है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते। क्या इंसान हिरन को पकड़ सकता है दौड़कर? थोड़ा असंभव लग रहा है। और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। अब इंसान बाघ बाघ का तो शिकार कर नहीं सकता खाने के लिए। जानवरों के शिकार चिड़ियों या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। मछलियां को आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है, चिड़ियों को आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है, जानवरों को नहीं पकड़ा जा सकता है आसानी से, इसलिए इनको जागरूक और सतर्क और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता था कि कौन सी चीजें खाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि जहरीली या विष वाली वस्तुएं खा खा जाए फिर इंसान की तबीयत बिगड़ जाए। कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों को पकाने के समय की जानकारी भी होनी चाहिए। फल कब पकते हैं, उन्हें कच्चे खा लेना है या पकने का इंतजार होने देना है, ये सब जानना जरूरी होता था। अगले अगर हम देखें, ऐसे समुदाय में रहने वाले दूसरे दो सवाल। आखेटक खाद्य पर संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे कम से कम चार कारण हो सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए कि इन चार कारणों को नोट्स में ऐड कर लेना है। चार कारण, एक, दो, तीन और चार, शॉर्ट में आपको नोट कर लेना है। पहला कारण क्या है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी कोई ए जगह है जहाँ पर वो ज्यादा समय तक रहते थे, तो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे वगैरह थे वो खत्म हो जाते थे, इसलिए उन्हें खाने पीने के लिए दूसरे जगह में शिफ्ट होना पड़ता था। इसीलिए वे भोजन की तलाश में दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो इनके पीछे वो लोग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि कई इनके फिर पालतू जानवर भी थे या शिकार भी करते थे। तीसरा कारण क्या है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए मौसम के अनुकूल जो भी फल या फूल उगते थे वहां वो लोग शिफ्ट हो जाते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है, तो गर्मियों में जैसे सूख जाता है कई इलाकों पानी, तो उन्हें फिर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो यहाँ पर चार कारण आपको नोट कर लेने हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे, और आखेटक और संग्राहक का अर्थ लिख लेना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा दो तरह से जानकारी मिलती थी, एक तो पांडुलिपि थी और एक अभिलेख थे। पुरातत्वविद का मतलब भी हम लोगों ने कल देखा था, जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियां और हड्डियों के औजार बना लिए हो। ये देखिए, ये पत्थर से वो लोग हथियार वगैरह काटने छीलने या किसी चीज को तोड़ने के लिए करते थे। तो अगर हो सके तो इसको प्रिंट कर सकते हैं।
अगर हो सके तो। अब एक एक करके पत्थरों के बारे में देख लेते हैं। पत्थर से बने औजार, अगर हम एक के बारे में देखें, कॉक, ये देखिए, ये पत्थर से बने प्राचीनतम हथियार है, ये जो सबसे बड़ा है। अब खौ के बारे में देखें, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी इनके कई हजार साल बाद। देखिए पत्थरों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। गांव के बारे में देखें, यानी ये, इन्हें और बाद में बनाया गया, यानी धीरे धीरे करके इनको बनाया गया। ख के बारे में देखें तो 10,000 साल पहले बनाया गया। और इसके बाद जो ये है, ये आजकल भी आसानी से मिल जाते हैं कहीं। ये प्राकृतिक पत्थर है, यानी इनको बनाया नहीं जाता था, ये प्रकृति से इसी शेप पे होते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब ये इन औजारों को करते क्या थे? तो उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों के मांस काटने के लिए, ये भी आप नोट में लिख लेना कि औजारों का उपयोग किस किस लिए किया जाता है। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं ऐसे करके, पॉइंट वाइज। फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, वगैरह वगैरह काम करते थे। और लकड़ियां वगैरह भी, औजारों से लकड़ी वगैरह काटी जाती थी, उसी लकड़ी से वो लोग झोपड़ी वगैरह बनाते थे, या फिर ईंधन के खाना वाना बनाते होंगे। जी, कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे किसी जमीन को खोदने के लिए यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ क्या है, वस्त्रों को सिलने के लिए पत्थरों का यूज हो रहा है, यहाँ ये लिखा हुआ है। अगला देखें, हम लोगों ने देख लिया कि खाने पीने और औजार कैसे बनाते थे। नेक्स्ट बात करें, रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे। तो ये मैप है, इसको तो जितना मैप मिले आपको, वो आपको प्रिंट करा लेना है। अब मैप के आधार पर देखें हम। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पत्थर मिल सके। ये पत्थर के उपकरण का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया, विविध कार्यों के लिए किया जाता है। तो लोग वहीं पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर अच्छे उपकरण है। आज के जमाने में एक इंसान रहना कहाँ पसंद करेगा, जहाँ अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, सब चीज की सुविधा हो। तो उस जमाने में सुविधा थी पत्थर, तो जहाँ पत्थर ज्यादा मिलते थे, अच्छे मिलते थे, वहां पर लोग रहना पसंद करते थे। तो यहाँ एक डेफिनेशन है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं, ये भी नोट कर लेना है। एक भीमबेटका के बारे में है, जो अभी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने उद्योग स्थल देख लिया। और आवासीय पुरास्थल, ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी लिख लिख लेना है। पहला लिखना है उद्योग स्थल किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ डेफिनेशन लिख लेना है। फिर आवासीय पुरास्थल किसे कहते हैं, तो ये भी है। उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थान होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि बारिश, धूप या जंगली जानवर वगैरह से बचने के लिए। ये गुफा है, जैसे यहाँ ये वाला इलाका है, थोड़ा रहने लायक, यहाँ लोग रहते थे वगैरह। आगे देखते हैं, पूरा स्थल के बारे में देखें। ये पूरा लिख लेना है, पूरा। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार वगैरह मिलते हैं, पुरानी चीजें जहाँ मिलती है, उसे पूरा स्थल कहते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब है कटा फटा भाग, छोटा भाग। जैसे कोई अगर इमारत है तो उसकी सिर्फ ईंट मिली है, कोई अगर मटका है तो उसका छोटा सा टुकड़ा मिला है। तो ये अवशेष, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। तो पुरातत्ववादी उनके फिर वो देख के फिर वो बताते हैं कि वो कब कितने पुराने हैं, किस काल के हैं। तो वो ये पूरा स्थल जो औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुएं, ये कहाँ कहाँ मिले हैं? तो जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर, समुद्र और नदी के अंदर पाए गए हैं। ये पूरा स्थल हो गया। अब औजार का निर्माण कैसे करते थे वो लोग, यानी पत्थरों को आकार कैसे देते थे? पहला, पत्थर और पत्थर को टकरा कर औजार बनाता और बनाना होता था। तो एक पत्थर इधर रखते हैं, एक पत्थर इधर, फिर इसको टकराते थे, फिर वो अपने शेप में कर लेते थे। यानी कि हथौड़े जैसे यूज करके वो फिर उस शेप में कर लेते थे। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि पत्थर कैसे निर्माण होता था, बस एक पॉइंट में इसी तरह नोट कर लेना है कि पत्थर से पत्थर को टकरा कर, पहला पॉइंट बस नोट में यही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। दूसरा क्या है? दबाव शल्य तकनीक, जो हम लोग छेनी हथौड़ी का यूज करते हैं, वैसे ये लोग करते थे। दूसरा, दबाव सल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाकर, जैसे ये है, क्रोड का मतलब है किसी चीज का नुकीला भाग,
इसको यहाँ रख के फिर उसको ऊपर से किसी चीज से हथौड़ा मारते थे तो वो उस शेप में कर लेते थे। यहाँ तक हम लोगों ने औजार के बारे में लगभग पढ़ लिया, कक्षा 6 में जो भी दिया है। अगला अगर हम देखें आग की खोज, तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा को ढूंढो। देखते हैं कुरनूल की गुफा कहाँ है। ये दिख रहा है कुरनूल की गुफा कहाँ है, ये साउथ साउथ इंडिया में है। देख लेता है क्या इसके बारे में बताया गया है। जहाँ राख के अवशेष मिले, राख के अवशेष मिलेंगे कहाँ, जहाँ आग जलाई गई है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। हम लोगों को सीधा आग जला हुआ नहीं मिला है, राख मिला है। तो जहाँ राख मिला है हम लोगों ने आ, वो स्पष्ट होता है कि वहाँ आग जली होगी, तभी तो राख मिला है। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए, या रात के उजाले के लिए, ये सब यूज होता था। नेक्स्ट की बात करें, बदलती जलवायु। धीरे धीरे क्या हुआ कि मौसम में चेंज आना शुरू हुआ। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो घास वाले मैदान ज्यादा बनेंगे, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो घास वाले मैदान ज्यादा बनेंगे। अब अगर घास ज्यादा होंगे तो घास खाने वाले जानवर भी आएंगे, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। उसके बाद ये है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए खाने की तलाश में। इनके खाने पाने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि जैसे शेर क्या खाता है, वो मांसाहारी है या शाकाहारी, तो ये सब जानकारी हासिल करने लगे। और धीरे धीरे फिर उनको पालतू बनाने के बारे में सोचने लगे। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, कहीं पर हड्डियां वगैरह मिली होगी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक रूप का मतलब यह है कि ऑटोमेटिक उगने लगे, उगाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। महिला, पुरुष और बच्चे का यानी सभी लोगों ने मिलकर शुरू किया होगा। इसके बाद यह है, अब शैल चित्रकला देखते हैं। शैल चित्रकला का मतलब है पत्थरों के ऊपर चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे वहां लोग दीवारों पे कुछ कुछ छाप दिया करते थे, चित्र बना दिया करते थे। जैसे उदाहरण में मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिला है। जैसे ये देखिए एक चित्र है, जानवर पकड़ने की या शिकार या कुछ भी बोल सकते हैं, हिरन जैसा लग रहा है ये। कौन क्या करता था, ये उतना खास है नहीं, पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका यहाँ क्रक्स दिया हुआ है। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे पता चल सके कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे? तो ऐसा विभाजन नहीं मिला है। या फिर सिर्फ महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष करते थे, वास्तव में इसका ज्ञान नहीं है। लिंग के आधार पर काम करना ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। पुराने काल की बात करें तो यानी संभावना है कि दोनों ने मिलकर किया होगा सब कुछ, चाहे वो चित्र बनाना हो, खाना बनाना हो, खाना पकाना हो, आग की खोज हो, दोनों ने मिलकर किया होगा। ये शुतुरमुर्ग की बात करें, ये भी नोट कर लेना है। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पहला पॉइंट, भारत में पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग होते थे। कहाँ मिला है शुतुरमुर्ग का अवशेष? तो महाराष्ट्र का एक जगह है पटने, यहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिला है। और इन अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। अंडे का मतलब है जो व्हाइट भाग होता है उससे। इसके बाद एक हुंगसी नाम का जगह है मानचित्र 2 में, हुंगसी देख लेते हैं। जहाँ से हुंगसी ढूंढते हैं, ये देखो हुंगसी बस बगल में ही है। इसमें देखें क्या है इसमें विशेष। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। पुरा स्थल क्या है, पीछे पढ़ लिया हम लोगों ने। यहाँ पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा पूरा स्थल, वो यहाँ मिले हैं हुंगसी में बड़ी मात्रा में। बस ये हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, कोई किसी चीज को समझने में परेशानी होती है, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा सारा। ये तिथि तो आपको नोट ही कर लेना है। तो अब शॉर्ट में एक बार करते हैं कि आपको नोट क्या क्या करना है, ये बता देता हूँ। ये पहला पेज है। पहला पेज में आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल आखेटक के बारे में लिख देना है। आखेटक का मतलब क्या है, शिकार करने वाला। और खाद्य संग्राहक, तो खाने की वस्तुओं को
इकट्ठा करता है, जैसे फल फूल। तो ये आप पिछले चैप्टर में भी शायद लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये लिख लेना है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे। चार कारण आपको नोट कर लेना है। शॉर्ट शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा कि पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह रहते तो आसपास के पेड़ फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। बस यहाँ तक। दूसरा कारण है कि शिकार के लिए या जानवरों को चारा ढूंढने के लिए। दूसरा तीसरा, वो लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो पेड़ पौधों में फल फूल एक ही मौसम में आते थे, तो फल फूल की तलाश में। और चौथा ये है कि पानी की तलाश में। ये आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या आपको नोट करना है, ये अगर हो सके तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है वैसे। बस ध्यान ध्यान रखिएगा, बुक है तो अच्छी बात है। या कुछ नोट करना नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि औजार जो है, औजार का उपयोग किस किस कार्यों के लिए किया जाता था। पहला, फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। ये सब नोट कर लेना है, ठीक है। लकड़ियां काटने के लिए। और यहाँ पर आपको एक ये है परिभाषा, आपको नोट कर लेना कि गुटिका का मतलब होता है प्राकृतिक पत्थर। तो ये आप यहाँ तक आपको नोट करना है। अगला ये तो आपको प्रिंट कर ही लेना है, नो डाउट। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट, उद्योग स्थल की परिभाषा लिख लेनी है कि जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहते थे। और यहाँ आवासीय पुरा स्थल, जहाँ लोग रहते थे गुफाओं में, उनको आवासीय पुरा स्थल कहते थे। ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें पुरा स्थल के बारे में, लिख लेना है, ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप से यहाँ तक तल में पाएगा, बस यहाँ तक लिख लेना है। औजार का निर्माण कैसे करते थे, तो दो तरीके हैं, दोनों लिख लेना। पत्थर से पत्थर को टकरा कर, इतना ही लिख। दूसरा, दबाव शल्य तकनीक, ये अगर आप भूल जाएं तो आसान अपनी भाषा में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, छेनी हथौड़ी के मध्य की तरह, या फिर चित्र भी बना सकते हैं। आग की खोज, तो आपको एक ही पॉइंट सीधा लिखना है कि कुरनूल गुफा में राख के साक्ष्य मिले हैं, और आग का प्रयोग खाना बनाने में और जानवरों को भगाने में और प्रकाश के लिए यूज करते थे। 3 पॉइंट यहाँ बच जाए कि आग की खोज या आग का उपयोग के बारे में। अगला देखिए, बदलती जलवायु। इसमें ये नहीं, यहाँ कुछ नोट नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं नोट करना है। ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। नाम और तिथिया की बात करें तो ये पूरा आपको नोट कर लेना है। जो अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो बस इसको आप एक बार रीड कर लेना, नोट करने की जरूरत नहीं। रीड कर लेना। नेक्स्ट बात करें शैल चित्रकला। इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। कौन क्या करता था, कुछ नहीं लिखना है। बस याद रखना है कि कोई भी काम सिर्फ लड़का करता हो या सिर्फ लड़की करती हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है प्राचीन काल में। शुतुरमुर्ग के बारे में नोट कर ही लेना है कि शुतुरमुर्ग का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो पूरा पाषाण युग के दौरान मिलते हैं, महाराष्ट्र के पटने में मिला है, और इस अंडे का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। यहाँ देख लेना है। खुंगसी में लिख लेना है कि यहाँ पूरा स्थल मिला है। बस पूरा स्थल क्या है पढ़ लिया हम लोगों ने। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा थोड़ा ही समय में। यहाँ हम लोगों ने खत्म कर दिया चैप्टर। ठीक है। और यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां या यहाँ जो ये परिभाषाएं हैं, पूरा पाषाण क्या है, मध्य पाषाण क्या है, लघु पाषाण क्या है, ये तीनों परिभाषाएं आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से लिख लेना है। यहाँ लघु पाषाण, हड्डियों के आधार पर इनको या पत्थरों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे, क्योंकि इसके कई कई कारण हो सकते हैं। जानवरों से बचने के लिए, बारिश और धूप से बचने के लिए वगैरह। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि जलवायु परिवर्तन होता है। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की शैल चित्र, दीवारों पर चित्र बनाए। अभी हम लोगों ने जो शैल चित्र बना। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ ली। डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग शाम तक इसके संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो कर लेंगे।